हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नंबर सीरीज का। और यहाँ से आपको क्वेश्चन कम से कम किसी भी वनडे एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 12 से बना है 72 और 22 से बना है 242, बताइए 18 से क्या बनेगा। देखो, अगर 12 का स्क्वायर होता है, जो 12 का स्क्वायर होता है 144 और इसका हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा 72। ऐसा लॉजिक लग रहा है कि इसमें देखते हैं। देखो, 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 484 और 484 अगर हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 242। मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है। इसी प्रकार से जो 18 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 324 और 324 का हम लोग आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 162। तो मतलब ये वाला लॉजिक अपना काम कर रहा है। स्क्वायर करके उसका आधा कर दिया। 12 से 146 बना है और 16 से 258। देखो, जिसको स्क्वायर याद होंगे उसको समझ में आ गया होगा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 ऐड कर दिया हमने तो 146 हो गया आपका। और यहाँ पर 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है और 256 में 2 ऐड कर देंगे तो 258 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर ये देखो, मतलब इसमें ये जो संख्या दे रखी है इसमें दो का एडिशन होगा। भाई 443 माइनस 2 करो तो कितना आ जाएगा 441। और 441 किसका स्क्वायर होता है, 441 जो स्क्वायर होता है वो 21 का स्क्वायर होता है। 17 से 293 बना हुआ है और 21 से बना है इतना। तो देखो क्या लॉजिक लग रहा है, 17 का स्क्वायर करो। 17 का स्क्वायर होता है 289। अब 293 ये दे रखा है तो मतलब इसमें क्या जोड़ा होगा इन्होंने, 4 जोड़ रखा है इसमें। तो कितना हो जाएगा 293। बट इसमें भी लॉजिक चेक कर लेते हैं। भाई 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है। 441 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 445। बिल्कुल लॉजिक सही काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें क्या है भाई, 4 को हटाना पड़ेगा पहले 484 से, क्योंकि ये वाली जो फाइनल संख्या वो 4 को एडिशन करने के बाद मिल रही है ना। तो 488 में से 4 हटा देंगे तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 484। और अभी हमने देखा था कि 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 484। तो आपको स्क्वायर होना याद होना बहुत ज़रूरी है, स्क्वायर क्यूब। तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। 11 से बना है 242, 14 से बना है 392। तो बताइए इसके स्थान पर क्या आने वाला है। भाई 11 का जो स्क्वायर होता है वो तो 121, इसका डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा। 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, उस 196 का डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 392, है ना। तो ऐसे ही किया है ना। तो यहाँ पर भी हमने डबल कर दिया होगा, किसी संख्या का हमने स्क्वायर किया होगा फिर उसका डबल कर दिया होगा। तो सबसे पहले इसका आधा कर दो तो 2 16 2 1 2 मतलब 81। और 81 इसका स्क्वायर होता है भाई 9 का स्क्वायर होता है। 3 से बना है 65, 5 से बना है तो 5 से क्या बनेगा देखो, 4 से बना है 125 126। अब मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये जो 65 है वो किसी के क्यूब के अराउंड दिखाई दे रहा है। किसके, 3 + 1 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो +1 कर दो। ऐसी कुछ लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है। तो सॉरी, 4 का क्यूब यहाँ पर क्यूब कर दो, किसका 3 में 1 जोड़ा और उसका क्यूब कर दिया, कितना 64 + 1 कर दिया, कितना हो जाएगा 65। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 में 1 का एडिशन किया है और इसका क्यूब कर दिया +1 कर दिया है। तो 4 पर फ्लैग कितना हो जाएगा 5, 5 का क्यूब 125 + 1 कितना हो जाएगा 126। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 5 में भी 1 का एडिशन करके इसका क्यूब करना पड़ेगा, +1 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है आपका 216 और +1 हो जाएगा कितना 217। तो यहाँ पर 217 आपका आंसर हो जाएगा। 12 से 136 बना हुआ है, 24 से बना है 568। तो देखो पहले स्क्वायर को देख करके देख लेते हैं। भाई 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 144। अब 136 को इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा 8 बचेगा। मतलब इन्होंने 8 कर दिया है, स्क्वायर करके 8 को क्या है घटा दिया है। भाई 24 का देख लेते हैं। 24 का जो आपका स्क्वायर होता है वो होता है 576। 576 में से 8 करके देख लो कितना हो जाएगा 568। बिल्कुल सही है। तो मतलब 8 का इन्होंने क्या कर दिया है, स्क्वायर करके घटा दिया है इसमें से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इन्होंने 8 को घटाया है तो हमें स्क्वायर निकालने के लिए इसमें से 8 जोड़ना पड़ेगा पहले, तभी तो हमें पता पड़ेगा कि कौन सी संख्या का स्क्वायर दे रखा है। तो 188 में 8 का एडिशन कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 196। और 196 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 14 का, 14 का स्क्वायर होता है। 24 से बना है 144, 35 से इतना बना है। तो बताइए ये वाली संख्या कैसे आएगी। 24 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा देखो 144 ही आने वाला है।
उसी प्रकार से देखो 35 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 3 18, 3 21 210। मतलब इन्होंने 6 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब भाई ये जो संख्या आई होगी आपको 174 दिख रही है, इसमें भी इन्होंने 6 का एडिशन किया होगा, तभी ये संख्या हमको मिली है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 6 का भाग दे देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी जो उसका गुणन है। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 5 और 9 6 54, मतलब 29 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के क्या है, 29 में हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके हमें ये संख्या प्राप्त हुई है। 68, मतलब ये 4 से बना है देखो 68, और 6 से बना है ये। तो ये देखो 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 4 का क्यूब आपका होता है 64, और हमने 4 का एडिशन कर दिया तो 68 आ गया। लॉजिक चेक कर लो इसमें भी, 6 का क्यूब करके देख लो, 6 का क्यूब होता है 216, प्लस 4 ऐड कर दो कितना हो गया, देखो 220 हो गया। मतलब इन्होंने क्या किया है, पहले क्यूब कर दिया, फिर उसके बाद क्या कर दिया, उसमें हमने क्या कर दिया है, पहले क्यूब करके हमने क्या किया है, उसमें से 4 का एडिशन कर दिया है। तो इसी प्रकार से 7 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 343, इसमें 4 का ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 347। ऑप्शन ए 347। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रखा है, अगर 8 से बना है ये, 18 से इतना, तो बताना है कि ये किससे आया होगा। भाई ऐसा देखो कि 8 का जो क्यूब होता है वो आपका 512 होता है, पर यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं 18 का क्यूब है कि नहीं है। तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो तो 324 होता है। अब 18 का मल्टीप्लाई करा दो तो क्यूब निकाल लेंगे, 18 चौको 72, 7 18 दूनी 36, 7 43 हासिल की, 3 4 हासिल आई और 3 आ गई हासिल। 18 3 54, 54 और 4 कितना होता है 58, मतलब ये भी क्यूब दे रखा है। तो 1728 आपको पता है किसका क्यूब होता है, ये होता है आपका 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब हो जाएगा जो आपका हो जाएगा 1728। 21 से बना है 273 और 28 से बना है ये, तो बताइए 221 कैसे आया होगा। सबसे पहले हम लोग देखो इसमें भाग करके देख लेते हैं क्या ये किसी का गुणनखंड तो नहीं है। मतलब 273 में अगर मैं 21 से भाग करूं तो कितना आ जाएगा, 21 एक में 21 और 21 दिया 63, मतलब 13 का इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ। तो 364 और 28 इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और कितना बचेगा, ये देखो 8 बचेगा, और 28 दिया कितना होता है 84। तो मतलब इन्होंने 13 का इसमें मल्टीप्लाई किया है। अब 13 का इसमें मल्टीप्लाई किया तभी तो ये संख्या प्राप्त हुई होगी ना। तो 13 का इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो हम इसमें भाग कर देंगे, जिससे कि हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका इसमें भाग मतलब मल्टीप्लाई किया गया है। तो 13 एकम 13, और कितना बचेगा भाई 9 बचेगा, 13 सत्ते 91, तो क्या आ जाएगी संख्या 17। तो इस प्रकार से हमें 17 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। Okay guys, that's all for today. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching. Have a nice day.